तब्दीली की बात करता है, ऑर्डर ऊपर से लेता है। नवाज शरीफ का लीगी रहनुमा से खिताब। एहसन इकबाल का कहना है, पीटीआई अपने सियासी मकासद अदलिया के जरिए हासिल करना चाहती है। अदलिया फरीक न बने, इलेक्शन तक सियासी मुकदमात रोक दे। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को कराची से इलेक्शन लड़ने की तैयारी की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी का NA52 से अफजल खोखर, NA53 से सिफ्तुल हसन को टिकट देने का फैसला। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, आम इंतखाबात के टिकटों पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स यूनिटी के ओहदेदारान की मुलाकात। साबिक सदर की शानदार फतह पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का कहना है, लाहौर पीपल्स पार्टी का कला है। फतेह से जियालों में नया जोश पैदा हुआ। पीपल्स पार्टी तारीख रकम करने के लिए पुराज़्म, पहली बार कल कराची सेंट्रल में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लाम, ईमान, जमहूरियत सियासत है। पीपल्स पार्टी ने नए पार्टी तराने की लॉन्चिंग कर दी। बेनजीर तेरी जुर्रत और तेरी ताकत, अब बिलावल है पीपल्स पार्टी के नए तराने के बोल। लाहौर में कल सुनामी प्लस की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान के साए तले कुर्सियां और स्टेज लग गया। इमरान खान लाहौर पहुंच गए, कारकुनों को आज भी पहुंचने की हिदायत। नया तराना भी तैयार। नून लीग का मर्दान में पावर शो। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और अमीर मकाम जलसे में शरीक। जमीयत उलमा इस्लाम की नौशहरा में गलबा इस्लाम कॉन्फ्रेंस, पार्टी कारकुन निहायत पुरजोश। MQM की एक और पतंग कट गई। MPA यूसुफ शाहवानी भी PSP में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे रकम लंदन भेज रहे हैं। जुल्म का निजाम खत्म होने वाला है। MQM लंदन के वासे जलील ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अदालतों और आईन और कानून की इज्जत होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ का वकला से वीडियो लिंक खिताब। मुशर्रफ का कहना है, 2007 में तरक्की जारी थी, मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क खोखला कर दिया। पीर पगारों की सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों पर तनकीद अफसोसनाक है। निसार खोड़ो की मीडिया टॉक। मंजूर वसान का कहना है, GGA और फंक्शनल लीग लंदन वाली सियासत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के कई इजला की हल्का बंदियों पर महफूज फैसले सुना दिए। कराची सेंट्रल, ईस्ट और हैदराबाद में कौमी असेंबली की हल्का बंदियों पर एतराजात खारिज। बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाने का कोई इरादा नहीं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल और हारून अख्तर का कहना है, हुकूमत FBR का रेवेन्यू दुगना करके जा रही है। बजट आवाम दोस्त है, नई हुकूमत एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर पाएगी। वजीर आजम का चैलेंज। झूठे वादों और किसी को गाली देने से काम नहीं बनता। शाहिद खाकान का तकरीब से खिताब। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने टंडू जाम गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में खराबी, गवर्नर सिंध के हेलीकॉप्टर पर कराची रवाना हुए। ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा, एग्जिम बैंक ने 2 अरब 50 करोड़ 80 लाख की किस्त जारी कर दी। बजट में कराची के लिए 25 अरब मुख्तस किए गए, लेकिन ग्रीन लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार।
सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट सील करने पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह FBR पर बरहम। वजीर आला ने कहा, हुकूमत सिंध का पैसा FBR को देने वाले बैंक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बजट के बाद पहला पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, पेट्रोलियम कीमतों में 7 रुपए लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने पेट्रोल 3 रुपए 22 पैसे, डीजल 5 रुपए 20 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 88 पैसे यूनिट सस्ती कर दी। कभी खामोश नहीं बैठूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है, सिस्टम में खामियां हैं, अल्लाह मसाइल हल करने के मोहलत और सेहत दे। रेलवे में अरबों रुपए के खसारे का केस, वफाकी वजीर साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे के खसारे का ऑडिट कराकर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साद रफीक ने कहा, रेलवे में 10 साल का ऑडिट कराएं, कारकर्दगी वाज़ेह हो जाएगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि ऑडिट हमेशा बरसरे इख्तिदार लोगों का होता है। अफसरों और जजेस की लग्जरी गाड़ियों का केस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंसेज का दौरा, इदारे को पागल खाना कहने पर पाबंदी। जस्टिस साकिब निसार का अद्वियात की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी, MS की सरजनिश कर दी। अस्पतालों की हालत इज़हार के केस की समाअत, चीफ जस्टिस का सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा। जंग में बनियान पहनकर खातून का ऑपरेशन करने वाले 2 अताई डॉक्टरों को गिरफ्तार करने का हुक्म। अयूब समेत दोनों मुल्जिम गिरफ्तार, डॉक्टर रफीक को क्यों नहीं पकड़ा गया, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने सहाफी के कत्ल का मरकजी मुल्जिम 15 दिन में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कराची में ऑयल टैंकर्स शीरीन जिनाह कॉलोनी से जुल्फिकार आबाद मुंतकिल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, 15 रोज में टैंकर मुंतकिल ना हुए तो रेंजर्स और पुलिस को हुक्म देंगे। सिंध कोल अथॉरिटी में घपलों का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बेज़ाब्तगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब में मेडिकल स्टोर मालिकान की ढिठाई, मरीजों की मुश्किलात देखकर भी शर्म न आई। ड्रग एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल स्टोर मालिकों ने तीसरे रोज भी हड़ताल की। लाहौर में इंसदादे डेंगी मुलाजमीन और वैक्सीनेटर्स का एहतजाज, नासिरबाग से रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्तियां रोक दी। फारूकाबाद पुलिस का घर पर छापा, दरवाजा कटर से काटने की कोशिश में घर को आग लग गई। पुलिस एहलकार फरार हो गए, आग बुझाने की कोशिश में मुल्जिम ताहिर का बेटा जाँ बहक हो गया। हंगू की तहसील में घरेलू झगड़े के दौरान फायरिंग, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। डेरा गाजी खान में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक, शनाख्त नसीर और मुसरत के नाम से हुई। लाड़काना में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। दोनों ग्रुपों में मोर्चा बंद होकर फायरिंग का सिलसिला जारी, जानी नुकसान बढ़ने का खदशा। कोयटा में टारगेट किलिंग, दुकान पर नामालूम अफराद की फायरिंग, हजारा बरादरी के 2 अफराद जाँ बहक। जनूबी वजीरिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 मजदूर जान की बाजी हार गए।
जनूबी वजीरिस्तान में जुल्म की नई दास्तां, किराया न देने पर दुकानदार के हाथ पांव काट दिए। कोट मिठन में गैरत के नाम पर जुल्म, नौजवान की नाक काट दी गई, 3 मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने 3 तालिबात पर तेजाब फेंकने के केस का मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। धोखे से दूसरी शादी रचाई, शेखुपुरा में आता अदालत में खवातीन के हाथों पिटाई। नहर में छलांग लगाने के मामले का ड्रॉप सीन, खातून बच्चों समेत बिहाड़ी से गिरफ्तार। रेलवे लाइन अबूर करते हुए फोन का इस्तेमाल मोहलक, उकाड़ा में एक और नौजवान जान बहक। रेलवे ने कब्जा माफिया के खिलाफ कमर कस ली, फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। फूड अथॉरिटी की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध और गोश्त की चेकिंग, 9 पॉइंट सील। किसान बारदाना के हुसूल के लिए ख्वार, घोटकी में महकमा खुराक ने मराकज़ ही बंद कर दिए। नकल ना रोकी जा सकी, लाड़काना बोर्ड का 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट। गुजरांवाला में मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू, आर्मी और दीगर महकमों की मुश्तरका मश्क। वतन पर कुर्बान होने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशाने हैदर का आज 75वां योम पैदाइश है। अफगान सूबे हिलमंद में खुदकुश कार बम धमाका, 11 शहरी हलाक, जलालाबाद में भी धमाका हुआ। भारत में मुसलमानों पर जमीन मजीद तंग, स्कूल टाइम में असातिज़ा के नमाज जुमा पढ़ने पर पाबंदी। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मस्जिद के बाहर गाड़ी ने लोगों को रोंद डाला, 2 अफराद जख्मी। चीन में स्कूल के बाहर चाकू से हमला, 7 तालिब इल्म हलाक, 12 जख्मी। मुश्तबा अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है ईरान से एटमी मुआहिदा जल्द खत्म कर देंगे। रूस ने ईरान के साथ एटमी मुआहिदे में किसी भी किस्म की तब्दीली को नामुमकिन करार दे दिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ क्लब ब्रिगेडियर नसरुल्लाह और लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ मेहदी की बरतरी। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट की तैयारियां I am sorry. को फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट की पेशकश कर दी। पाकिस्तानी टीम में भारतीय खिलाड़ियों को क्यों डाला, फैसलाबाद में कबड्डी खिलाड़ियों का एहतजाज। हैदराबाद में फुटबॉल मैच खेलने वाले पाकिस्तानी और चीनी खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब हुई। सर पर तरबूज, मोटरसाइकिल पर सवारी, 70 किलोमीटर सफर तय करने पर भी तरबूज नहीं गिरा। नारोवाल के मोहम्मद शहजाद का कमाल, सर पर तरबूज उठाकर दाता दरबार हाजिरी के लिए सफर। इस्लामाबाद के होटल में सारंगी की धुनें बिखर गई, नया टैलेंट तलाश करने के लिए मुकाबले। भारतीय गुलकार यो यो हनी सिंह भी सजाद अली के नए गाने लगाया दिल के दीवाने निकले। यो यो हनी सिंह का कहना है शायद I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
एडवांस IPS पैनल से मिले ब्राइट और शार्प कलर और मल्टी स्क्रीन इंटरैक्शन के साथ अब अपनी पसंदीदा वीडियोस देखें और कंट्रोल करें अपनी स्मार्ट डिवाइसेस के साथ। चैंगहोंग रूबर आई स्मार्ट टीवी, माई लाइफ आई स्मार्ट। चैंगहोंग रूबर। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएंगे वही हुआ जिसका डर था। कराची के शहरियों को बिजली मिलेगी या नहीं, बिजली के निर्खों में इजाफा जरूर होगा। दस्तावेजात के मुताबिक 8 रुपए 5 पैसे बिजली महंगी हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उवैस कियानी से। उवैस कियानी बताइएगा, बिजली में इजाफा क्यों हो, कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, बिजली में इजाफा किया जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये RLNG मिलेगी और RLNG महंगी है। और 24 न्यूज ने ये खबर उसी दिन ब्रेक की थी जब वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी वहां पर गए थे और LNG से बिजली की जो पैदावारी लागत है वो 12 रुपए 37 पैसे फी यूनिट होगी और 4 रुपए 32 पैसे फी यूनिट जो है कुदरती गैस का रेट था और 8 रुपए 5 पैसे का जो है फर्क आ रहा है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक के सार्फिन को अदा करना ही पड़ेगा। नेपरा से रुजू कर लिया गया है और नेपरा इसकी हतमी मंजूरी देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस कियानी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। विफाकी बजट में कराची में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तिस तो कर दिए गए, लेकिन ग्रीन लाइन मंसूबा अभी भी ताखीर का शिकार है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से 5वें साल का आखिरी बजट पेश कर दिया गया। 59 खरब 32 अरब 50 करोड़ के मजमूई हजम में से शहर कायद के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची को दी जाने वाली रकम से शहर में जारी दीगर तरक्याती मंसूबों के अलावा पानी की तलब को पूरा करने के लिए समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट लगाने का मंसूबा भी बजट का हिस्सा है। लेकिन दूसरी जानिब शहर कायद वालों को इंतजार है वफाक के ताउन से जारी ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील का। ग्रीन लाइन मंसूबे पर फरवरी 2016 में काम शुरू हुआ और मंसूबे को दिसंबर 2017 में मुकम्मल होना था। मुख्तलिफ औकात में मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली के बाद जहां एक जानिब लागत 16 अरब रुपए से बढ़कर 24 अरब रुपए हो गई, वहीं पर मंसूबे की तकमील की मियाद भी रवां साल जून तक बढ़ा दी गई। लेकिन काम की रफ्तार को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि मंसूबा जून तक भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। और अब बात वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की, जो कहते हैं कि FBR अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। जो बैंक सिंध हुकूमत के अकाउंट से पैसा FBR को निकाल कर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खिलाफ ज़ाब्ता टैक्स कटौतियों की वजह से FBR पर बरहम हो गए। कहते हैं FBR अपने अहदाफ पूरा करने के लिए सिंध हुकूमत पर वाजिबात डालती जा रही है। जो बैंक सिंध हुकूमत के अकाउंट से पैसा FBR को निकाल कर देगी, हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल बजट से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि FBR अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। स्टेट बैंक पहले ही हिदायत कर चुकी है कि बैंकों को सिंध हुकूमत के अकाउंट से मुंसलिक नहीं कर सकती। जियोट इंडस्ट्री टैक्स से मुस्तस्ना है, लेकिन फिर भी जियोट बाग पर टैक्स की कटौती के नोटिस आए हैं। सिंध हुकूमत के अकाउंट से जो भी कटौती करेगा सिंध हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि सिंध हुकूमत FBR से तमाम क्लेम रिकंसाइल करे और फैसला किया गया कि इस मामले पर वफाकी वजारत खजाना और FBR से बात की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गधों और कुत्तों की खालों की बरामदगी केस में अफगान बाशिंदों की जमानत मंजूर कर ली गई। कराची के इलाके कोरंगी सनती जोन में गधों और कुत्तों की खालों का व्यापार, 2 अफगानी बाशिंदे अब्दुल हमीद और रिजवान गिरफ्तार। मुलजिमान के गोदाम से 40 से जायद बोरियां बरामद की गई जिनमें गधों और कुत्तों की खालें मौजूद थीं। मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी हुक्काम ने अदालत को बताया कि मुलजिमान को गुज़िश्ता रोज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान खालें अफगानिस्तान और अंदरून मुल्क से दरामद करते थे। मुलजिमान को इलाका मकीनों की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया, जबकि गोदाम के मालिक की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। अदालत ने मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली और 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कुछ अहम खबरों पर एक नजर। कोयटा के जमालुद्दीन अफगानी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाकर तफ्तीश शुरू कर दी। ओकाड़ा में दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक नौजवान की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक ट्रेन की जद में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा।
मर्दान में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ख्वातीन ने अहाते अदालत में 50 साल अब्दुल गफ्फार की वो पिटाई की कि दिन में तारे नजर आ गए। अब्दुल गफ्फार ने खुद को कमारा जाहिर करके 20 साल की तैयबा से शादी की थी। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में पुलिस के जवानों ने ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के तशद्दुद से 2 ख्वाजा सरा जख्मी हो गए। ख्वाजा सराओं ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। हाफिजाबाद के किसानों की साल भर की मेहनत अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 100 एकड़ से जायद रकबे पर गंदम की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए। कोर्ट ने रेलवे में खसारे का ऑडिट करवा के 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया, जिस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 10 साल का ऑडिट कराएं, कारकर्दगी वाज़े हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि ऑडिट हमेशा बरसरे इक़्तिदार लोगों का होता है। ऐसा निज़ाम वाज़े करना चाहते हैं कि बाद में आने वाला कोई मनमानी न कर सके। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की बात करते हैं, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाने की जरूरत ही नहीं है। मुशीर रेवेन्यू हारून अख्तर कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स में छूट समेत कई अशिया सस्ती भी की गई है। इस हवाले से ताहिर राठौर की रिपोर्ट। IMF की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। ये जो हमने कुछ इकदाम उठाए हैं, जो पिछले दिसंबर से लेते आ रहे हैं, करेंसी मार्केट्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, इसकी कोशिश ये है कि हम IMF के पैकेज को इंशाल्लाह अवॉइड करेंगे। और मैं आपको मैंने कल भी कहा था बजट स्पीच में कि मुझे यकीन है कि जो आज लेवल है, कल का मैंने कहा था कि जो आज लेवल है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, उससे 30 जून को बढ़ जाएंगे। खुशाइन बात यह है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन का हमने एक अगर से फाइनेंसिंग सिक्योर करी है। तो आज के दिन में भी स्टेट बैंक का जो एक्सचेंज का लेवल है 1 बिलियन से बढ़ जाएगा। कस्टम ड्यूटी में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटीज कम की हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को, ये हमारी एक मेजर पॉलिसी इस दफ़ा थी कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्ट करना है, और हमने थ्रू आउट अपने बजट में इसका ख्याल रखा है कि लोकल इंडस्ट्री जो है सबसे पहले वो प्रॉस्पर करेगी, और ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम हो। क्या वफाकी वजीर सिकंदर बोसन भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ने वाले हैं? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने उनके इरादों से पर्दा उठा दिया। कहते हैं कि सिकंदर बोसन से गिला है कि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। वक्कास अजीम की ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं। इनमें से एक सिकंदर बोसन भी हैं, जिनके बारे में वजीर खजाना को गिला है। एक सब शख्स ने जो मेरी कोई बात नहीं मानी वो सिकंदर बोसन साहब हैं, उनकी हर बात में माना हूँ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि लीगी क़यादत ने हिदायत की कि सिकंदर बोसन की हर बात मानी जाए। मुझे इंस्ट्रक्शंस थे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से कि सिकंदर बोसन की बात मान जाना, तो मैंने कहा ठीक है। लीगी क़यादत अपने अरकान कौमी असम्बली को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, मगर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सिकंदर बोसन के बारे में इशारा कर दिया है। अब देखना यह है कि सिकंदर बोसन नून लीग को छोड़ते हैं या नहीं। साथी रिपोर्टर ताहिर राठौर और बशीर चौधरी के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें भी होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हेलो। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं?
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी।
हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा 24 न्यूज दानियल सैयद से। दानियल सैयद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये कराची के इलाका सनती एरिया है, कोरंगी सनती एरिया, जहाँ पर 19 अप्रैल को नामालूम अफराद ने एक फैक्ट्री के बाहर दावा बोला जो वहाँ के मुलाजमीन थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जबकि जो मुश्तइल अफराद थे जिन्होंने दावा बोला था उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे असला छीनने की भी कोशिश की, उन सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हाथ भी साफ किया। इस वाक़े की फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मुल्ज़िमान है वो दावा बोलते हैं अमले के ऊपर, मुलाजमीन के ऊपर और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद और CCTV के मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस अब तक इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और जो हमारे ज़राए उनके मौक़िफ़ है कि दावा बोलने वाले जो मुल्ज़िमान है उनका ताल्लुक सियासी जमात से बताया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियल सैयद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में 5 जलसे करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत में आते ही नवाज शरीफ मुगले आजम बन गए, नवाज शरीफ ने दोस्ती की आड़ में खिलवाड़ किया और अब बड़े पैगामात भिजवाते हैं। नवाज शरीफ अडियाला की सफाई करा रहे हैं, क्या पता उन्हें लांढी जेल जाना पड़े। मियां साहब किसी भी मुल्क निकल जाएं, हमने यहीं रहना है। नवाज शरीफ की सोच ही जमहूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के गढ़ में अपनी सारी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 44 साल बाद ये सेंट्रल में जलसा कर रहे हैं, जलसा तारीखी होगा। इसी जलसे के हवाले से देखिए आजाद नोहरियों की ये रिपोर्ट। पार्टी इतवार को लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में अपना सियासी शो मुनक्किद करेगी। शहर भर में पीपल्स पार्टी के बैनर्स आवेजा हैं। 120 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। जियाले पुरजोश हैं। जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी जलसा गाह पहुँचे। कल इंशाअल्लाह ताला एक अजीमुशान जलसा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिससे खिताब करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में। मुझे बताया गया है कि 44 साल बाद 1974 में पिछला बड़ा जलसा हुआ था
जलसागाह में जाने के लिए शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आवाम के दाखिले के लिए 3 वॉक थ्रू गेट्स बनाए जा रहे हैं। FC एरिया ग्राउंड समेत 6 मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है। जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलसे के रूट और पिंडाल के अंदर SSU के एहलकार तैनात होंगे। जिला बस्ती के 2100 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटीज अंजाम देंगे, जबकि 100 लेडीज सर्चर्स भी तैनात होंगी। कैमरामैन मोहसिन रशीद और बिलावल चांडियों के साथ आजाद नोडियो, 24 न्यूज कराची। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। आज शाम होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सईद अहमद से, जो इस वक्त मौजूद हैं जलसा गाह पर। सईद, बताइएगा पहले तो क्या मनाजर देख रहे हैं आप? आप एक बार फिर शहर लाहौर के अंदर के दिल के अंदर मीनार पाकिस्तान में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। इस सिलसिले में जो तमाम तक तैयारियां हैं वो आखिरी मराहल पर जो है पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आज यहाँ पर कंसर्ट का भी इनका किया गया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वो भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग हैं दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आना शुरू हो गए, कुछ लोग मौजूद भी हैं। इनसे बात भी करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं और क्या जज्बा लेकर आए। जी सर, आपका नाम क्या है पहले बताइए, और कहाँ से आप तशरीफ आए हैं? मेरा नाम जवाद वसीम है, मैं पेशावर से आया हूँ। तो क्या कहेंगे, आज खान साहब की जलसे के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या जज्बा लेके आए हैं और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं मुखालिफिन को? मुखालिफिन को तो पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि सब लोग आ जाए। यहाँ से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है, तो यहाँ से नए पाकिस्तान का बुनियाद भी इंशाल्लाह रखेंगे, और खान साहब का यही मंशूर है, तो इसमें हम सब का उसको साथ देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो यहाँ पर शख्स है, ये पेशावर से यहाँ पर खान साहब के जलसे के लिए यहाँ पर आए हैं। इस साथ जैसे पेशावर से लोग हैं, पिंडी से लोग भी यहाँ मौजूद हैं, चकवाल से लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। काफ़ी तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, लोग जो है सिर्फ अपने चेयरमैन इमरान खान के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी परचम के साथ। ठीक है सईद, निगाह रखिए हाल पर, आपसे तफसीलात जानेंगे। लाहौर में कल होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो और आज रात के कॉन्सर्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वादी सवात की मेन शाहराह कई हुकूमतें गुजर जाने के बावजूद खस्ता हाली का शिकार हैं, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सुभान अल्लाह। शाहराह इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, मगर बदकिस्मती से हुसन की वादी स्वात की सड़कें तबाहाली का शिकार है। खराब सड़कों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। कई साल बाद इस रोड पर तामीराती काम तो शुरू हुआ, मगर इंतहाई सुस्तरोई का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। जो पैदल चलना भी महाल है, आम लोगों को भी चलना महाल है, और ये जो गाड़ियाँ है बंद हो रही है। जब बारिश होती है तो निकासी का निजाम नहीं है, वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में पानी जो है वो बाहर निकल आते हैं, रोडों पे बहते हैं। स्वात अगर एक तरफ पाकिस्तान का अहम सियाहती मरकज है, तो वही लंडाकी से लेकर कालाम तक सड़कें कंडरात में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्वात की सियाहती हैसियत को नुकसान पहुंच रहा है। यूँ तो स्वात को कुदरत ने अपनी भरपूर प्रयासों से नवाजा है, लेकिन यहाँ की कंडरात सड़कें मौजूदा हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। सुभानुल्लाह, 24 न्यूज। नारोवाल के मोहम्मद शहजाद को सूझी अनोखी हरकत, सर पर रखा मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और निकल पड़ा दाता दरबार पर हाजिरी के लिए। 70 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, लेकिन तरबूज सर पर टिका रहा। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि सर पर तरबूज रखकर मोटरसाइकिल चलाना उसका शौक है। के हमरा दुनिया की पहली हेल्थ प्रूफ किताब लॉन्च कर दी है। बुलेट प्रूफ किताब की तैयारी की रूनुमाई न्यूयॉर्क में हुई। बुलेट प्रूफ किताब खवातीन के लिए महफूज तालीम की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब है कि गोलियां हुसूल इल्म के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सकेंगी, क्योंकि अब बुलेट प्रूफ किताबें मौजूद हैं। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब पर 9 mm की 5 मीटर तक के फासले से फायर की गई गोली भी असर नहीं करेगी। शर्मीन उबैद चिनॉय का कहना है कि अब इल्म बुलेट प्रूफ हो चुका है। सवाक की कायनात और शासिया की तहरीर करदा ये कहानियाँ दरअसल लड़कियों की तालीम के हवाले से एक
बेदारी मुहिम है, जिसके जरिए पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के हवाले से फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। बार मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से, जो इस वक्त न्यूज़ चाली में मौजूद हैं। दानियाल सैयद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू चाली डेंसो हॉल के करीब के मकाम है, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल आग लगी थी। मैं अपने कैमरामैन आसिफ शफी से कहूँगा कि मनाजिर दिखा सकें कि न्यू चाली में एक रिहायशी इमारत है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर यह आग लगी थी और आग तकरीबन अब से 2 घंटे कबल लगी थी। आग की इतना मिलते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को रवाना किया गया था, लेकिन आग की शिद्दत के बाद मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया। मजमूई तौर पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जिन्होंने आग पर काबू पाने के अमल में हिस्सा लिया, आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड के आला हुकाम भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका ये मौक़िफ़ है कि जो आग जो है जिस रिहायशी इमारत में लगी, फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, इस इमारत के अंदर जितना सामान था वो जल कर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है। इस आग लगने के नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तीनों अफराद जो बताए जाते हैं वो मजदूर बताए जाते हैं। आग कंट्रोल में है, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर 3 अफराद झुलस के ज़ख्मी हुए थे। 4 फायर ब्रिगेड के गाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इससे इमारत के अंदर केमिकल से कलर के जो ड्रम्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से आग में शिद्दत हुई थी। ताहम इस आग पर काबू पा लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे और आपको बताएंगे पीएसपी ने एमकेएम की एक और पतंग काट दी है। बहादुराबाद के रुकन से असेंबली यूसुफ शाहवानी भी पीएसपी को प्यारे हो गए हैं। मुस्तफा कमाल ने इल्जाम लगाया है कि बल्दियाती नुमाइंदे अब भी लूटमार का पैसा लंदन भेज रहे हैं। पीएसपी ने एमक्यूएम पाकिस्तान की एक और पतंग काट दी। मेंबर सूबाई असेंबली एमक्यूएम बहादुराबाद के रहनुमा यूसुफ शहवानी अपने साथियों और आगा खानी कम्युनिटी के अफराद समेत पीएसपी का हिस्सा बन गए। मुस्तफा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पार्टी में आने पर यूसुफ शहवानी को खुशामदीद कहता हूँ। अब इन पर क्या क्या इल्जामात लगते हैं, जोर जबरदस्ती शमूलियत की बातें करने वाले अपने गिरबानों में झांकें। नस्लों के खून चूसने वाला जो निजाम था उसको उठाकर बाहर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि हमारे मशवरे के बगैर अब निगरान हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। हमारे मशवरे के बगैर कोई भी केयर टेकर हुकूमत के हवाले से फैसले हुए पीएसपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं बिल्कुल इस थोड़े कहे हुए को ज्यादा समझें। मुस्तफा कमाल ने हैदराबाद में इनका इस्तकबाल, रैली में भरपूर शिरकत और फरसूदा निज़ाम के खात्मे के लिए साथ देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया और बल्दिया के मुलाजमीन को अपना किबला दुरुस्त करने की भी वार्निंग दी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि पीपल्स पार्टी पर गुज़िश्ता 10 साल से एक मंसूबे के तहत तनकीद की जा रही है। अवाम को हकाइक बताएंगे। बिलावल हाउस कराची में मीडिया सेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपी रहनुमा निसार खोड़ो का कहना था कि पीपल्स पार्टी पर गुज़िश्ता 10 सालों से तनकीद की जा रही है। हमारा भी हक है हकायक अवाम के सामने रखें। निसार खोड़ो का कहना था कि पीर पगाड़ा साहब सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। लाड़काना के रियल एस्टेट की वैल्यू कराची से ज्यादा है। लाड़काना और कंबर शहजाद कोटली कुल खर्चे की तखमीना होता है 3.5 अरब रुपए। एक साल में 2 जिलों को 3.5 अरब रुपए पर जाके सरासरी तौर पर खर्चा हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए पार्टी तराने की लॉन्चिंग कर दी। तराने की बाकायदा सीडी जारी की गई है। नए पार्टी तराने के बोल हैं इस्लाम, ईमान, जमहूरियत, सियासत है। जापान के शहर टोक्यो में सोमो रेसलिंग के मेले के दौरान पहलवान बच्चों को अखाड़े में ले आए। बच्चे चीखें मारते रहे, वालिदैन तस्वीरें लेते और हंसते रहे। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टेलीनॉर नंबर से *786# मिलाएं। आई एम सॉरी।
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
प्यार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरा मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। I am sorry. सील करने का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास। जी हसन। जी देखिए, कराची की मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट 2 दरिया जो है अब से कुछ दिन के बाद जो है वो बंद होने को है। जब हमारी यहाँ पे DH हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने जो है इनको लीगल नोटिसेस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं। तकरीबन 17 के करीब जो है इस 1.5 किलोमीटर मुश्तमिल रोड के ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट्स कायम हैं, जहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार से ज़ायद जो है वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है। मज़ीद जब हमारी होटल हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको जो है वो किसी किस्म की कंपनसेशन दी जाए या उनको मुताबादिल जो है वो जगह दी जाए जहाँ पे वो अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकें। अगर हम बात करें 2 दरिया के हवाले से तो अगर हम माजी में चले जाएं 8 से 10 साल पहले तो ये वो 2 दरिया है जो डेविल्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। जब हमारे कराची की शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो काफ़ी अफसरदा हैं। 2 दरिया अगर बंद हो जाएगा, फूड स्ट्रीट को बंद कर दिया जाएगा तो उनके पास और कोई ऐसी मुताबादिल जगह नहीं है जहाँ पर वो जाके अपनी फैमिली के हमरा खाना खा सकें। और जो है जब हमारी होटल मालकान से बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ का जो है वो खदशा जाहिर किया है कि हमारे जो 8 से 10 हज़ार लोग हैं, जब ये रेस्टोरेंट्स अगर बंद हो जाते हैं तो उनके रोजगार का क्या हो। शुक्रिया हसन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। और जाते जाते आप देखें इस्लामाबाद की मुनफरिद नुमाइश का अहवाल। आर्ट और इश्क का ताल्लुक बहुत गहरा है और जब शायरी हो आर्ट की जुबान में तो क्या ही बात है। इस्लामाबाद में एक दिलचस्प तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। कागज और कैनवस पर सूफी अज़म और शायरी को ऐसे अंदाज से पेश किया गया कि देखने वाले दंग रह गए। वाटर का स्टाइल पेंट होता है वो बहुत फेमस होता है। High-speed Telenor 4G mobile broadband device.